कि उन्हें भी पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग का मौका मिल सके, तो क्या आप तैयार हैं? लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन संतोष उन्होंने जाहिर किया और ये मांग भी रखी साथ ही साथ कि जो गद्दार हैं, खासकर जो वर्दी वाले वो लोग जिन्होंने मुखबिरी की, जिसकी वजह से हमारे 8 जो सिपाही हैं, 8 जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनकी शहादत होती है, उन सबके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। हालांकि एक पिता का दर्द देखिए कि अपने बेटे की मौत पर वो दुखी तो हैं, लेकिन जिस तरह से बहादुरी दिखाई तो गर्व भी महसूस कर रहे हैं और वो गर्व भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो दागदार वर्दी वाले लोग हैं, उनके खिलाफ उनकी यही मांग है कि उनकी वर्दी बीच चौराहे उतारी जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसे भी ले जाओ और एनकाउंटर कर दो इसका, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वो बदनाम होना चाहिए, उसने गद्दारी की, ये देश के सामने जाहिर होना चाहिए और आगे इस तरह की बात उसके पूरे जो वर्किंग हिस्ट्री है उसमें दाखिल होनी चाहिए कि उसने गद्दारी की है। और यही सजा वो समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी सजा होगी एक पुलिसकर्मी के लिए, और इससे समझा जा सकता है। इस वक्त कानपुर नहीं जाना चाहती हैं विकास की मां, जो कि लखनऊ में बताया जा रहा है कि मौजूद हैं और विकास से कोई संबंध नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। इससे पहले भी जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था विकास को लेकर, तो उन्होंने कहा था, साफ कहा था कि जो होना है वही होगा और अब उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनका बेटा अपराध के रास्ते पर था और अपराध के रास्ते पर जो भी आगे बढ़ता है तो उसका अंत इसी तरह का होता है। विकास से कोई संबंध नहीं, विकास की मां ने एक बार फिर से दोहराया है। और साथ ही जब उनके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि वो कानपुर क्या जाना चाहती हैं, हैलट हॉस्पिटल जाना चाहती हैं जहां पर विकास की डेड बॉडी रखी है, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं जाना। विकास के पार्थिव शरीर को भी नहीं देखना चाहती विकास की मां। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट, विकास की मां नहीं जाना चाहती है। कानपुर लखनऊ में इस समय मौजूद है और मेनका पहले ही दिन से विकास दुबे की मां विकास दुबे के साथ नहीं खड़ी थी। हालांकि पिता विकास दुबे का साथ जरूर दे रहे थे, लेकिन मां ने साफ बोल दिया था कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। और अब बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, कानपुर नहीं जाना चाहती है विकास की मां। जाहिर सी बात है, तो विकास की मां, जो कि हालांकि उन्होंने ये बात भी रखी थी कि आज अगर विकास इतना बड़ा अपराधी बना तो उसके पीछे वजह सियासत है, सियासत से जुड़े लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि जो गलत करेगा तो उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं निश्चिंत थी कि अब विकास का अंत आ गया है, या तो वो सलाखों के पीछे होगा ताउम्र आजीवन के लिए, या फिर उसका अंत हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। और इस समय अनामिका घटनास्थल से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जल्दी से एक अपडेट दीजिए। और देखिए, अब फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ है मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। तो पहले सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं मैं यहाँ की आपको। धीरे धीरे जो यहाँ के लोग एरियाज के लोग हैं वो भीड़ लगाना शुरू कर दिए हैं और वो देख सकती हैं आप कि वहाँ पर जो दूर से आपको जूम करके दिखाने का कोशिश करूंगी मैं कि जो एक बैरिकेडिंग की गई है, जो एक एरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहां पर एनकाउंटर किया गया था। और ये देखिए यहाँ पर जो देख रही हैं आप, ये वो टूटे हुए शीशे हैं गाड़ी के, जो थोड़े बहुत जो पार्ट्स थे, जो बताया गया कि गाड़ी पलटी है तो जो थोड़े बहुत पार्ट्स थे उसके वो यहाँ पर फैले हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया उसके बाद से विकास की मां जो 3 जुलाई को ये कह रही थी कि उसने मेरे बेटे ने गलत काम किया है, 8 लोगों को मारा तो उसको मार डालिए। लेकिन कल जब उनको बताया गया कि आपके बेटे गिरफ्तार हो गए हैं महाकाल के मंदिर से, तो उन्होंने एक लाइन जरूर ये कही थी कि महाकाल ने उसे बचा लिया। लेकिन आज जब पुलिस उनके पास गई है, चूंकि ये फॉर्मेलिटी होती है कि जो व्यक्ति है उसके परिवार को जानकारी दी जाती है, तो जब ये जानकारी उनको दी गई और ये पेशकश की गई कि क्या वो कानपुर आना चाहती हैं, चूंकि जो विकास दुबे उसकी जो बॉडी अभी तक वो कानपुर हॉस्पिटल में है, तो उसके फैमिली मेंबर्स में उसकी मां जो है अभी जो कृष्णानगर इलाके का घर है वहां पर मौजूद है, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है विकास दुबे की बॉडी को लेने से। और ये कम से कम ये बोला है कि वो नहीं जानती विकास दुबे कौन है। और उन्होंने बहुत गुस्से में, हालांकि मां का दिल है, तकलीफ भी होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि उसने गलत काम किया था और गलत काम का जो नतीजा है वो गलत ही होगा। तो इस तरीके से अभी तक पल पल की अपडेट आ रही है। लेकिन फिलहाल जो टीम है पुलिस की वो लगातार वहां पर जाकर के एक टुकड़ी जा रही है वहां पर पुलिस की और मुआयना कर रही है कि
क्या स्थितियां बनी होंगी, उसको लेकर के लगातार अब जो सवाल भी खड़े हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्राइम सीन को लेकर के, अब उसको लेकर के पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है और लगातार वहां पर माहौल को देखा जा रहा है। इस बीच लोकल एरिया के जो लोग हैं यहाँ पे भारी भीड़ लगाए हुए हैं, मीडिया का यहाँ पे चहलकदमी बहुत ज्यादा है और पल पल की जो अपडेट है वो यही है कि फिलहाल विकास दुबे की डेड बॉडी कानपुर के हॉस्पिटल में है। पोस्टमार्टम को लेकर के जल्द ही जो लिखा पढ़ी का जो काम है वो हो जाएगा, जिसके बाद उसकी जो बॉडी है वो फैमिली को सुपुर्द की जाएगी। उसकी पत्नी को जो ऋचा दुबे है, उसका बेटा जो नाबालिग है, उसको कल रात में ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। लखनऊ में ही उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में ही है। तो अब तक का जो वर्तमान सिनेरियो है वो यही है फिलहाल कि विकास दुबे जो डेड बॉडी के रूप में तब्दील है वो कानपुर में है, उसकी पत्नी और बेटा पुलिस की कस्टडी में है, मां लखनऊ अपने आवास पर है। और कहते हैं ना कि जब आपके कर्म बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो अंत उससे भी ज्यादा बुरा होता है। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पे उसके अंतिम वक्त पे ना उसकी पत्नी उसके साथ में है बॉडी को लेने के लिए, ना उसकी माँ उसके साथ में है। और सबसे बड़ी बात कि जिन आकाओं के भरोसे वो यहाँ से अर्श से लेकर के अर्श पर रहा वो इतने समय तक, और जिन राजनीतिक आकाओं ने उसको संरक्षण दिया था उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आज की डेट में ये कह सके कि नहीं मैं उसका साथी हूँ या वो मेरा बड़ा करीबी मित्र था या उसके साथ में बैठे खाते पीते थे। कोई उसके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी नजीर इस बात को लेकर के है कि अगर आप जो अपराध की दुनिया है वो बहुत चंद दिनों की होती है, जहाँ पे 4 दिन की सिर्फ चांदनी होती है, उसके बाद अंधेरा कुछ ऐसा ही होता है। हमारे संवाददाता लगातार इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार ये